बात करते हैं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर जीतने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अगले खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनाव प्रचार में तेजी लाने के लिए उन्हें घर घर जाकर मुलाकात की और खतौली के 3 गांव फहीमपुर, खोखनी और बिहारीपुर में मतदाता पर्ची बांटी। क्योंकि जरूरी चुनाव है हमारे लिए। यहाँ के जो विधायक हैं, दंगे के बड़े गंभीर विषय को लेकर उनको सजा दी गई है। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं, जो भी कोई दंगा करता है, भड़काता है, उसे समाज बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने भाजपा को चैलेंज किया और खतौली की जनता को अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। मतदाता पर्ची बांट रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि 5 तारीख का उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है। लोगों की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण फैसला लोगों को देना है और आगे की कम से कम 4 साल की जो दिशा है क्षेत्र के विकास की, वो तय करेगा ये देश। खतौली में गठबंधन से रालोद प्रत्याशी मदन भैया खतौली में अपने लिए नई सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं और शायद इसीलिए रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खतौली में ही अपना डेरा डाला हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने गोरक्षपीठ में जनता दर्शन के दौरान करीब 600 लोगों की जन समस्याएं सुनी और उनके तत्काल निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिसके बाद उन्होंने गोरखपुर के जटाशंकर गुरुद्वारा में आयोजित गुरु तेग बहादुर के शहीद पर्व में शामिल हुए। धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति बल्कि प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभूमि के प्रति भी उतना ही आग्रही बनाता है। सीएम ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह में शिरकत की, जिसका आयोजन चंपा देवी पार्क में किया गया, जिन्हें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद दिया। 1000 से अधिक जिन जोड़ों का आज यहाँ पर वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ने का उन्हें अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सभी को मैं फिर से अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम में 1192 बेटियों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, जिनमें से 31 जोड़े मुस्लिम समाज के हैं। इनका निकाह कराने के लिए 5 मौलवी और विवाह कराने के लिए 15 पंडित मौजूद रहे। विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ी की शादी के लिए 51,000 रुपए की धनराशि तय की गई है। वह यूपी में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हालांकि निर्देश सिर्फ 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए ही लागू है। मदरसों में कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों के सद से स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस फैसले का असर प्रदेश में मदरसों में पढ़ाई कर रहे करीब 6 लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पहली से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई मुफ्त है, इसलिए 8वीं कक्षा तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का औचित्य नहीं है। अब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कि सिर्फ कक्षा 9 और 10 के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। कौशल विकास योजना से जोड़कर उनके भविष्य को अच्छा किया जाएगा बच्चों को, क्योंकि बच्चों को तो मालूम नहीं है कौन क्या करा रहा है। बच्चों को ये पता नहीं है कि कैसे क्या राज जा रहा है। सरकार की भी ये विशेष जिम्मेदारी होती है कि जो बच्चा अबोध है उसको दिशा देकर उसको अच्छा नागरिक बनाकर मुख्य धारा में लाने का काम करें। स्कॉलरशिप हटाने के फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान ने हैरानी जताई है और इसे छात्रों को हतोत्साहित करने वाला फैसला बताया है। सवाल किसी तरह से मदरसे से नहीं है। मदरसा एक पार्ट है, इसमें तमाम स्कूल हैं, तमाम मिशनरी स्कूल हैं, अलग अलग मजहब, अलग संप्रदाय के लोग हैं, सभी जो संस्थाएं हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनकी स्कॉलरशिप कर दी गई है, न कि केवल मदरसों की। पूर्वांचल को युवाओं के लिए खुशखबरी है जो फिल्मों में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं। गोरखपुर में सूबे की पहली रीजनल फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलने के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने फिल्म सिटी के लिए 100 एकड़ जमीन जिला प्रशासन से मांग ली है। फिल्म सिटी के लिए गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताल नदौर में जमीन चिन्हित कर ली गई है। फिल्म सिटी की शुरुआती प्रक्रिया से गोरखपुर के सांसद रवि किशन बेहद उत्साहित है। अपने ही गोरखपुर में महाराज जी के आशीर्वाद से ये मेरे प्रयास को महाराज जी ने सार्थक किया, उनका आज आशीर्वाद मुझे मिल गया। अब हमारी फिल्म सिटी यहाँ बनेगी। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और पड़ोसी राज्य बिहार के कलाकारों को मिलेगा। लोक कलाकारों को भी फिल्म इंडस्ट्री का फायदा होगा, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री 2000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है। भोजपुरी के साथ ही उत्तर प्रदेश में अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रिज और दूसरी क्षेत्रीय सिनेमा का विकास हो पाएगा। साथ ही लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बहुत बड़ा मंच महाराज जी ने डबल इंजन सरकार ने दे दिया। मैं धन्यवाद दूंगा जीडीए महोदय, वीसी महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा, वो सारे लोगों को जो मेरे प्रयास में मेरे साथ थे। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आज सुबह से प्रसन्न है। सनातन और वैदिक संस्कृति के संवाहक नैतिक मूल्यों और दायित्वों के प्रदेश शासन की। रामपुर की बात करते हैं। रामपुर में सपा प्रत्याशी आजम रजा के प्रचार की कमान खुद आजम खान ने संभाल ली है, लेकिन प्रचार के दौरान एक बार फिर आजम खान ने इमोशनल कार्ड चल दिया। सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए नुक्कड़ सभा के दौरान आजम खान इमोशनल हो गए। लोकसभा उपचुनाव की हार का ठीकर रामपुर की जनता पर फोड़ दिया। बड़ी मेहनत से तुम्हें पार्लियामेंट की सीट जीत कर दी थी,
मगर आपने उसकी कदर नहीं की, ठोकर से मार दिया आपने उसे। आजम खान ने अपने ऊपर हो रही कानूनी कार्रवाइयों और जेल में गुजारे दिनों को भी रामपुर की जनता पर जमकर भड़ास निकाली। मैं आसमान से जमीन पर आ गया, वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? लोकसभा चुनाव में आजम खान के करीबी आसिम राजा भाजपा के घनश्याम लोधी से हार गए थे और अब एक बार फिर आजम खान ने आसिम राजा को अपनी सीट रामपुर विधानसभा से मैदान में उतारा है, जिन्हें जिताने के लिए आजम खान ने पूरा जोर लगा रखा है। वहीं रामपुर में नुक्कड़ सभा के दौरान आजम खान इस कदर भावुक हुए कि मंच पर ही रो पड़े। आजम खान ने इशारों में जौहर यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों के लिए सरकार के साथ साथ रामपुर के लोगों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। डंडा मारा था ना जमीन पर, इसलिए बात खड़े हुए थे। अगर एक जिस्म पर भी लग जाता तो मर तो नहीं जाते। मैं तुम्हारे जख्मों पर अपने दिल का खून लगाकर उनको मरहम बना देता, पर तुम घर से निकल के तो जालिम हो। रामपुर की नुक्कड़ सभा में आजम खान ने बोलते बोलते भाजपा की तुलना भेड़िए से कर डाली और लोगों से कहा कि अब की बारी उनके प्रत्याशी आसिम राजा को धोखा न दे। मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। आप मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं, मत करना धोखा मेरे साथ। अच्छी तरह जान लो भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकते। लेकिन भाजपा ने आजम के इस इमोशनल भाषण को हवा का रुख बदलने की वजह से उनकी लाचारी बताई है। रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और सपा से ज्यादा रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।